हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल का नाम है निहाल इंग्लिश क्लासेस। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना ना भूलें। अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड है उसका फर्स्ट पार्ट जिसमें जितकलासा की स्टोरी है, अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें बामा की स्टोरी है। द सेकंड पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। मतलब इसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बात गई है जो आपने देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। जैसे हमारे मॉडर्न इंडिया में या पहले उसी पहले अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जातियों में भेदभाव था, ऊंच जाति नीची जाति, और लोग अलग अलग तरह से एक्सप्लॉइट होते थे। और आज भी हम इतने 75 साल बाद भी हम कहीं न कहीं इन घटनाओं को सुनते हैं और देखते हैं। तो ये स्टोरी है एक अनटचेबिलिटी के ऊपर या जातियों के ऊपर, या जाति ऊंची जाति नीची जाति, अपर कास्ट लोअर कास्ट के ऊपर में बताती है हमें। इसमें क्या है कि बामा का एक नॉवल है जिसका नाम है कुरुकी। कुरुकी जो नॉवल है एक तमिल दलित राइटर है, और इसमें कुरुकी इसके नॉवल है, उससे ये एक्सर्ट लिया हुआ है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसमें 1992 में ये नॉवल प्रिंट होकर छपा। और दूसरा नॉवल है इसका संगति, जो 1994 में आया। कुरुकी का मतलब होता है फ्रेशनेस, न्यूजनेस और सीड्स। तो इसमें जो बामा अपनी बचपन में अपने खुद को ही एक विक्टिम मानते हुए और खुद की ही बचपन की एक स्टोरी सुनाती है। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये स्टोरी स्टार्ट होती है। बामा जब तीसरी क्लास में थी, लगभग 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो वो उसको स्कूल जाने में तो 10 मिनट लगते हैं। लेकिन जैसे बच्चे होते हैं, हम जब बचपन में थे, आप भी बच्चे हो, जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो खेलते कूदते हुए आसपास घटनाएं जो आप गलियों में देखते हो, कोई अलग अलग तरह के बचपन में खेल करते हुए देखते हैं। जैसे कोई आपने रास्ते में देख लिया, कोई स्नेक का सांप का खेल कर रहा है, या कोई झूले का खेल कर रहा है, या कोई साइकिलिंग चला रहा है लगातार। तो इस तरह से वो रास्ते में जाती थी जब स्कूल, तो 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन उसको कोई भी 30 मिनट लग जाते, उससे ज्यादा लग जाते थे। जब स्कूल से वो लौट रही होती थी तो सांप वाला गेम, जादूगर वाला गेम, एक व्यक्ति 3 दिन से साइकिल चला रहा, वैसा गेम देखते देखते हुए, हंसते खेलते कूदते हुए अपने घर वापस आती थी। इसलिए उसको 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता था। तो रास्ते में वो देखती है कि एक व्यक्ति जो एक मजदूर है, एक जमींदार के खेत में काम कर रहा है, तो जमींदार उससे किस तरह काम करवा रहा है। अभी तक उसको ये पता नहीं है अनटचेबिलिटी क्या होती है, या अपर कास्ट क्या होती है, लोअर कास्ट क्या होती है, उनके साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो अभी छोटी उम्र में है, 8 साल की उम्र में, उसको इन चीजों को पता नहीं है। उसके बाद में वो देखती है कि उसके रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति को खाना दे रहा है, जमींदार मतलब अपर कास्ट का है उसको। तो वो कैसे उसको टच नहीं करते, वो दूसरे तरीके से खाना देता है। तो वो उसको हंसी भी आ जाती है चीज देखते हुए कि कैसे उसने उसको खाना कुछ चीज दी लेकिन टच नहीं की। कुछ जैसे हमने किसी एक लकड़ी में बांध के इधर दे दी कोई चीज, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि नीच जात के लोग ऊंची जात के लोगों के साथ टच नहीं कर सकते, वो अछूत हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, और उनका सम्मान खत्म हो जाता है, और उनको तो नीची जाति लोगों के साथ भेदभाव या उनको पनिश करते थे। तो जब उसको ये स्टोरी उसने अपने भाई, उसके भाई का नाम है अनम, उसने अपने घर पे जाके सुनाई और हंस रही थी। तो उसके भाई ने कहा ये हंसने की बात नहीं है। जो ऊंची जात होती है और नीची जाति, जो हमारे समाज में जो ग्रुप बने हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ऊंची जात के लोग हैं वो नीची जात के लोगों को कुछ भी नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं। अगर उनको टच कर लिया तो वो अपवित्र हो जाते हैं और उनको पनिश करते हैं। तो ये बात है। तो बामा को थोड़ी अजीब सा लगा सुन के कि ऐसे कैसे हो सकता है, इंसान एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इस तरह भेदभाव ये लोगों ने कैसे बना दिए। तो उसके भाई ने कहा कि हम नीची जात के लोग हैं, अगर हमें इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है या हमें कुछ अलग करना है, तो इसका एक ही उपाय है, वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है, तो जिसमें आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो, आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, आपका ज्ञान और आपकी एजुकेशन से सब आपको नमस्कार करते हैं, सब नमस्ते करते हैं, सब आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। ये अनटचेबिलिटी की बात करता है। जैसे इसमें बताया गया है, जब बामा को अपना उसका भाई ये बताता है कि जो सोसाइटी में है, जो बहुत ज्यादा इस तरह की छुआछूत या ऊंची अपर कास्ट है, जो लोअर कास्ट के लोगों के साथ अगर कोई टच कर लेता है तो उनको पनिश करते हैं, उनको अपवित्र, अपने आप को अपवित्र मानते हैं, गंगा से स्नान कराते हैं, मंदिरों में घुसने देते। तो ये सब बात सुन के बामा बड़ी सरप्राइज होती है
क्योंकि वो अभी छोटी है, बच्ची है, तो उसको पहले ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात उसको अच्छे से समझ में आ गई कि ये समाज में जिस तरह से बुराई है, या एक सभी ह्यूमन बींग्स हम एक जैसे हैं, और अगर इसमें अनटचेबिलिटी या छुआछूत या कोई और तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो तो बहुत ही गलत है। तो उसके भाई ने उसको बताया कि अनटचेबिलिटी का अगर सॉल्यूशन है और इस समाज में इस बुराई को दूर करने का सॉल्यूशन है, तो ये क्या है? एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन है जो आपको किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, वो सबसे ऊपर ले जाती है। और जब आप एजुकेट हो जाओगे, आपके पास एजुकेशन है, तो यही अपर कास्ट के लोग आपको नमस्ते करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। तो ये बात गामा के समझ में आ जाती है पूरी तरह से। उसने उसी साल इतनी मेहनत की और क्लास में टॉपर बनी। और जब वो टॉपर बन गई, टॉपर बनने से पहले उसकी क्लास में कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसको इस चीज का पता ही नहीं होता कि दोस्त क्यों नहीं है। उसका पीछे रीजन क्या था कि वो नीची जाति से बिलोंग करती थी, और उसका दोस्त इसलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि वो सब अपर कास्ट के लोग या लोअर कास्ट के लोगों के स्कूल भी अलग होते थे, और सामाजिक भेदभाव भी बहुत ज्यादा होता था। तो वहां से वो मेहनत करना स्टार्ट करती है, और अपनी एजुकेशन के बल पर इतनी उसको सब जगह रेस्पेक्ट मिलता है। और वो जो उसने बचपन में देखा था अनटचेबिलिटी, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात, वो एजुकेशन से उसके सामने उसने बहुत चैलेंजेस फेस किए, लेकिन एक एजुकेशन मात्र एक हथियार बना उसका, ताकि वो एक अच्छी राइटर, नॉवेलिस्ट बनी, और उसने अपने भारत में नाम कमाया। तो इस तरह ये जो मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड है, उसका सेकंड पार्ट जो बामा से रिलेट करता है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स की बात करता है। स्टोरी अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन इसकी बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन उस अनटचेबिलिटी से ऊपर है, और किस तरह बामा ने बचपन में सब फेस किया उसको बताता है। उम्मीद है आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी इंस्टा आईडी पर मेरी इंस्टा आईडी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको जरूर से फॉलो करें। बाकी की अपडेट्स यहाँ पर अपडेट हम करते रहते हैं।